हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल के उस आदेश के बारे में जिसकी वजह से यूपी के लगभग 2.25 लाख अधिवक्ताओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो आदेश क्या है जिस वजह से यूपी के अधिवक्ताओं में खलबली मची हुई है, तो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बार काउंसिल के उस आदेश की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से यूपी में अधिवक्ताओं के वकालत पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की जो है न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि बार काउंसिल के एक आदेश से यूपी के 2.25 लाख वकीलों का खतरे में, भविष्य अधर में लटकी वकालत। तो बार काउंसिल का वो आदेश कौन सा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के चलते यूपी के 2.25 लाख वकीलों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बार काउंसिल ने यूपी बार काउंसिल को वकीलों के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिन्यू करने से रोक दिया है। यानी कि जो बीसीआई है उसने यूपी बार काउंसिल को वकीलों को जो सीओपी जो होता है उसको रिन्यू करने से रोक दिया है, उसका नवीनीकरण करने से रोक दिया है। इस वजह से जो यूपी के जो करीब 2.25 लाख अधिवक्ताओं हैं उनके वकालत पे जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उनकी वकालत पे रोक लगने की संभावनाएं जो है बनी हुई है। यहाँ पे हम पूरी न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग 2.25 लाख वकील अनिश्चितता से जूझ रहे हैं क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उनके सीओपी को रिन्यू करने से रोक दिया है, जो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो चुका है। वकालत के लिए जरूरी सीओपी दिसंबर 2017 में 5 साल के लिए जारी किया गया था। तो वकालत के लिए सीओपी कितनी ज़रूरत होती है, उसकी क्या आवश्यकता है, आप सबको पता है। तो 2017 में ये जो है सीओपी जारी किया गया था और 2022 में 31 दिसंबर को उनकी जो 5 साल की वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो गई। तो अब जो ये 2.25 लाख के करीब जो अधिवक्ता हैं उन पे ये खतरे की बादल मंडरा रहे हैं कि क्या उनके वकालत पर रोक लग जाएगी, क्योंकि उनका जो सीओपी है वो जो है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। और सीओपी को, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हर 5 साल पे उसका रिन्यूअल कराया जाता है। तो इसी को लेकर के लगभग 2.25 लाख अधिवक्ता जो हैं यूपी के वो परेशान हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिव्यू से संबंधित एक आदेश यूपी बार काउंसिल को दिया है जिसके मुताबिक रिव्यू संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी कि जो रिन्यूअल से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसी को लेकर के एक आदेश जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल को दिया है कि जब तक जो है रिव्यू पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक जो है आप कोई सीओपी जारी नहीं करेंगे। जो बीसीआई है उसने यूपी बार काउंसिल को साफ साफ बता दिया है। बीसीआई के सहायक सचिव अवनीश पांडे ने यूपी बार काउंसिल को लिखे लेटर में कहा है कि कुछ संशोधनों के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति जरूरी है। यानी सीओपी को लेकर के कुछ संशोधन होने हैं जिसके लिए शीर्ष अदालत की अनुमति जरूरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। लेटर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने और संशोधन किए जाने के बाद राज्य बार काउंसिल का बीसीआई के नियमों के तहत रिन्यू की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा। यानी कि जब जो है जो रिव्यू से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दे दिया जाता है उसके बाद से जो है राज्य बार काउंसिल जो है बीसीआई के नियमों के तहत जो है जो सीओपी का जो रिन्यू करने की जो प्रोसेस है उसको जो है स्टेट बार काउंसिल शुरू कर सकती है। यानी कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कोई संशोधन के कोई आदेश पारित नहीं किए जाते हैं और जब तक जो है फर्दर बीसीआई के द्वारा यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई जो है नया जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है कि आप सीओपी जारी करिए, तब तक जो है सीओपी जारी करने पर रोक रहेगी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। पत्र में यह भी कहा गया है कि यूपी बार काउंसिल ने जल्दबाजी में रिव्यू प्रोसेस शुरू किया और बिना वकीलों की डिग्री और उनकी शैक्षणिक योग्यता चेक किए उन्हें सीओपी जारी कर दिए। जो बीसीआई की ओर से जो पत्र लिखी गई है उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि जो यूपी बार काउंसिल है उन्होंने जो है जो रिन्यूअल की जो प्रोसेस है उसको जो है ऐसे तैसे बिना वकीलों के जो डिग्री हैं, जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, उनकी मार्कशीट है, जो उनकी योग्यता है उसको चेक किए बिना जो है उन्हें सीओपी जारी कर दिया गया। यूपी बार काउंसिल ने बदले नियमों के तहत दिसंबर 2017 में सीओपी जारी किए थे। इसके मुताबिक 2010 के बाद कानून की परीक्षा पास करने वाले वकीलों को सीओपी जरूरत होगी। इस प्रक्रिया के तहत तमाम दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ये भी देखा जा रहा था कि इस दौरान उन्होंने कितने केस लड़े। यूपी बार काउंसिल के सह अध्यक्ष अंकज मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि यूपी में 2.25 लाख वकीलों को सीओपी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपी बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीओपी रिन्यू संबंधित मामले में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर परिषद की जो है बैठक हो चुकी है और उम्मीद है कि ये मुद्दा जल्दी सुलझा लिया जाएगा। तो जो सीओपी रिन्यूअल की प्रोसेस होती है उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है फिर इकट्ठे किए जाते हैं। हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन एलएलबी तक के डिग्री मार्कशीट वगैरह आपसे मांगे जाते हैं। फिर इस 5 साल के दौरान आपने कितने मुकदमे किए हैं उस केस का विवरण भी लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सीओपी वेरिफिकेशन के दौरान किया जाता है। यानी एक तरह से पुनः जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं
उसके बाद से आपने 5 साल में कितने मुकदमे किए हैं, कितने केस लड़े हैं, उसका भी रिकॉर्ड मांगा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि पिछले 5 साल के दौरान आप वकालत में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वकालत छोड़ दिए हैं या कर रहे हैं। तो इसलिए सीओपी जो है का वेरिफिकेशन किया जाता है कि वास्तव में आप वकालत कर रहे हैं या कोई और धंधा शुरू कर दिए हैं, या आप कोई और बिजनेस शुरू कर दिए हैं, या किसी और फील्ड में लग गए हैं। तो इसलिए जो है हर 5 साल पे जो है सीओपी की रिन्यूअल की प्रोसेस शुरू की जाती है, और हर 5 साल पे जो है उसका वेरिफिकेशन होता है सीओपी का। इसके लिए जो है बाकायदा आप जो है यूपी बार काउंसिल के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन फॉर्म भी मिलता है, और वेरिफिकेशन जो है फॉर्म का शुल्क जो होता है, यानी वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ जो है आपका 500 रुपये का फीस जमा होता है। उसके बाद से आपके फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपके पूरे जो केस होते हैं, कितने आपने मुकदमे दाखिल किए हैं, वो सारे स्टेटस आपको लगाने होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है वेरिफिकेशन में होती है। तो चूंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो है सीओपी वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो है बीसीआई के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया है कि यूपी बार काउंसिल उसके अगले आदेश तक कोई भी सीओपी जारी नहीं करेगी, चाहे किसी भी अधिवक्ता का सीओपी, चाहे वो जो है अभी तक प्रोसेस में है, या कि यूँ कहें कि अभी तक वैलिड है, वैध है, या उसकी वैधता खत्म हो गई है। जब तक फर्दर कोई बीसीआई नया आदेश जारी नहीं करता है, तब तक जो है यूपी बार काउंसिल जो है कोई सीओपी जारी नहीं करेगी। तो इसी बात की चिंता जो है यूपी के लगभग 2.25 लाख अधिवक्ताओं को सताई जा रही है कि 31 दिसंबर 2022 को तो उनका रिन्यूअल का जो सीओपी की वैलिडिटी है वो खत्म हो रही है, तो उसके बाद आगे वो क्या करेंगे। तो इसलिए सारी चिंताएं जो हैं उनकी जगजाहिर है। अब इस संबंध में देखा जाएगा कि यूपी बार काउंसिल क्या स्टेप लेती है, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बारे में क्या फर्दर नोटिफिकेशन निकालती है कि इन अधिवक्ताओं पे जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो हट जाएं। तो इस बारे में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आप सबको जरूर जो है बताया जाएगा। तो चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।